हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है। आपने जेईई और नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे देखा ही होगा कि कैसे स्टूडेंट्स टेस्ट सेंटर्स में जाके एग्ज़ाम देने से डर रहे थे। वो बार-बार एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की बात कर रहे थे। ऐसे में एनमैट ने आपको बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शंस दिए हैं। आप चाहे तो टेस्ट सेंटर में जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर घर बैठे-बैठे ऑनलाइन भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फॉर्म में आपने जो एग्ज़ाम मोड सेलेक्ट कर लिया फिर उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो चेंज करने का ऑप्शन आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलेगा। इस अटेम्प्ट के लिए वो लॉक हो जाएगा। तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि आपका एग्ज़ाम मोड कौन सा होना चाहिए। अगर आप एनमैट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दी है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आपको वो फॉर्म कैसे भरना है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं ये डिसाइड करते हुए कि आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है या टेस्ट सेंटर में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पावर सोर्स। तो अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं और आपके पास पावर बैकअप भी नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टेस्ट सेंटर में जाके एग्ज़ाम दें। अगर गलती से भी आपका लैपटॉप बंद हो जाता है तो हो सकता है कि आपका वो अटेम्प्ट नलिफाई हो जाए, क्योंकि इन्विजिलेटर्स को लग सकता है कि आपने किसी तरीके से चीटिंग की है उस पीरियड में जितने टाइम तक लैपटॉप बंद था और आप उसको शायद जस्टिफाई भी ना कर पाए। इसीलिए अगर पावर बैकअप नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते रहते हैं तो आप टेस्ट सेंटर में जाकर ही एग्ज़ाम दें, रिस्क बिल्कुल भी ना लें। नंबर 2, सेपरेट रूम। तो आपको एनमैट का एग्ज़ाम ऐसे रूम में बैठ के देना है जहाँ पे शांति हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। अगर एग्ज़ाम देते हुए इन्विजिलेटर को कुछ भी साउंड आती है तो वो आपको बीच में रोक के बोल सकता है कि आप उन्हें रूम का 360 डिग्री व्यू दीजिए। और अगर उस टाइम पे रूम में कोई भी प्रेजेंट होता है तो वो अनफेयर मीन्स में कंसिडर होगा और आपका एग्ज़ाम वहीं रोक दिया जाएगा। और अगर कोई नहीं भी प्रेजेंट है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अचानक से आपको कोई रोक दे तो ऑब्वियसली आपका फोकस ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होकर एग्ज़ाम देंगे तो वो आपके स्कोर्स को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एक ऐसा रूम हो जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और आप शांति से एग्ज़ाम दे सके। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप टेस्ट सेंटर्स में जाकर ही एग्ज़ाम दें। नंबर 3, वाईफाई कनेक्शन। तो अगर आप इंटरनेट मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू यूज़ करते हैं तो आप घर बैठ के ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। पहली बात, मोबाइल्स रूम में अलाउड ही नहीं है एग्ज़ाम देते हुए, और दूसरा ये, अगर आप मोबाइल बाहर भी रख दें तो भी हॉटस्पॉट का कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं होता है। हो सकता है एग्ज़ाम देते हुए वो कई बार अटके, आप टाइम लूज़ कर दे, आपका फोकस ब्रेक हो जाए। तो आप प्लीज़ मोबाइल हॉटस्पॉट से एग्ज़ाम मत दीजिएगा। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो टेस्ट सेंटर्स में जाकर ही एग्ज़ाम दें। वहाँ पे आपको अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे आप बिना अटके लगातार अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। नंबर 4, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो एनमैट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की है जो आपके लैपटॉप में होनी ही चाहिए अगर आप घर बैठकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया है कि आपके लैपटॉप में वेब कैम, स्पीकर और माइक्रोफोन होना ही चाहिए। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या 8.1 या विंडोज़ 10 में से ही कोई होना चाहिए। ब्राउज़र भी उन्होंने क्रोम 30 प्लस ही स्पेसिफाई किया है और साथ में प्रोसेसर और इंटरनेट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन की गई है। आपको ये एक-एक चीज़ खुद वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जिस पे क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि आपका सिस्टम एग्ज़ाम देने के लिए कंपैटिबल है या नहीं। ये लिंक खुद एनमैट ने ही प्रोवाइड किया है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लिंक आपको उसी सिस्टम में खोलना है जिस सिस्टम में आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होती है तो आपको फिर से एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर में जाकर ही देना पड़ेगा। तो इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम घर में बैठ के देना है या फिर टेस्ट सेंटर्स में जाके देना है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप आराम से घर में बैठ के एग्ज़ाम दें, क्योंकि मुझे भी इस बात का आइडिया नहीं है कि टेस्ट सेंटर्स कितनी दूर होंगे, कितने स्टूडेंट्स को अपीयर करना अलाउड होगा और वहाँ की सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ कैसी होंगी। लेकिन अगर आपके पास ऊपर दी गई मेंशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपको एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर में देना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि ट्राई कीजिए, कुछ जुगाड़ हो जाए। आप किसी फ्रेंड से लैपटॉप बोरो कर सकते हैं या फिर आप किसी फ्रेंड के यहाँ या फिर पड़ोसी के यहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब या फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना हो।
और प्लीज़ अपना फॉर्म ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एनमैट आपका एग्ज़ाम वहीं रोक देगा। वो इन चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे एनमैट का फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने में गलती मत कीजिएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। सी यू सून।